नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अशोक नरू का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फोटेक पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं हाल ही में लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नई राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी है। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको आपके काम आने वाली संबंधित जानकारियां देता रहता है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए जानते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार किए जाएंगे। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके अंडर में अपने ये शिक्षा आती थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस कारण मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी अब शिक्षा मंत्री बन गए हैं। अब इसमें एक बात आती है, 5+3+3+4 फॉर्मूला क्या है। चलिए इसको जानते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब यह 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। तो इसका कैसे होगा ये मैं बताता हूँ आपको। फाउंडेशन स्टेज, इसकी स्टेजेस बता देता हूँ। फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल तक 2 साल कक्षा एवं 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, जो पहले 5 के अंडर में आएगा। इसमें 3 से 8 साल तक के आयु के बच्चे कवर होंगे। सेकंड स्टेज आती है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या होगा, इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। उसमें 2 तक थी, इसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के ज़रिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। थर्ड आती है अपनी मिडिल स्टेज। इसमें क्या होगा, इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और साथ ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। फोर्थ एंड लास्ट आती है सेकेंडरी स्टेज, जो कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। वह विषयों को चुनने की आज़ादी स्टूडेंटों को मिलेगी। अगली बात करते हैं हम, इसकी कुछ मुख्य बातें हैं शिक्षा नीति की, वो बात कर लेते हैं हम। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखा जाएगा। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। NCERT 8 की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। NCERT करेगा ये। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु के वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह भी आज़ादी होगी कि अगर वो
कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक ख़ास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फ़ीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत की प्राचीन ज्ञान पद्धतियों को समग्रता के साथ शिक्षा से जोड़ने का काम करेगा। पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति में शामिल है। इसके साथ ही चौथी व पाँचवीं के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। इसके लिए भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला या गणित मेला जैसे आयोजन होंगे। पुस्तकालय को जीवंत बनाने और अन्य एक्टिविटी को कराना नई शिक्षा नीति में शामिल होगा, जैसे बच्चे स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, ग्रुप स्टडी, पोस्टर और डिस्प्ले से भी सीखें। बच्चों को किताबों के अलावा दूसरे माध्यमों से सिखाने पर जोर है। ये बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के उद्देश्य से भी ज़रूरी माना गया है। शिक्षकों को सपोर्ट के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात भी नई शिक्षा नीति में शामिल की गई है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फ़ोन के इत्यादि के ज़रिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल इसके शिक्षण को रोचक बनाने के लिए कहा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल तैयार किए जाएंगे। कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाई जाएंगी। पारदर्शी एवं ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड का आकलन 3 स्तर पर किया जाएगा। पहला वह स्वयं करेगा, छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक करेगा। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का विकल्प। अच्छा, इसको मैं बताता हूँ ये क्या है। आप ग्रेजुएशन लेवल पे अगर पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ पे आप मल्टीपल मतलब कितने भी टाइम आप, जैसे आपकी बीच में आपकी पढ़ाई छूट जाती है तो मल्टीपल टाइम आप एंट्री कर सकते हो उसमें। इसका क्या होगा, 3 साल की आपकी जैसे कोई ग्रेजुएशन का कोर्स है तो उसमें अगर आपने 1 साल करके छोड़ दिया तो आपका साल ख़राब नहीं होगा। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपको 1 साल के लिए होगा। 2 साल अगर आपने करा तो उसके लिए आपको डिप्लोमा मिल जाएगा और 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो उसके लिए डिग्री मिल जाएगी। और कभी भी आप उन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा को लेके आगे की पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, अगला हम देखते हैं 5 साल का कोर्स वालों MPhil में छूट। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया शिक्षा में। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करा गया। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स शामिल होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। एनी क्वेश्चंस आपके अगर हों तो इस कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपके क्या क्वेश्चन है शिक्षा नीति के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों।